Good morning and welcome all of you. Once again in today's session I'm going to discuss a part of noun. We have discussed two different section of noun and मैंने दो इस पे वीडियोस बना चुके हैं. पहले मैंने दो वीडियोस बनाए थे noun के first and noun second. Now I'm going to discuss the third section, the third part of noun and my objective is to teach you noun through questions, जैसे कि मैंने पहले बताया था. एंड बहुत अच्छा लगा कि लोगों को पसंद भी आया डिस्कशन. आज भी मैं कोशिश करूँगा कि सही ढंग से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि आपको लाइव क्लासेस के जैसा ही फील हो, है ना, और बहुत कुछ सीखने को मिले. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है दो माई मीन्स इज स्मॉल. जबकि मेरे मीन्स का मतलब होता है आमदनी. ठीक है, मेरी आमदनी जो है स्मॉल है. आई हेल्प माई यंगर ब्रदर, मैं अपने छोटे भाई की हेल्प करता हूँ. विथ मनी मतलब उसे पैसे वैसे देता हूँ. ठीक है, पहली बात एकदम ध्यान में रखना है ना, मीन्स का दो मतलब होता है. मीन्स का पहला मतलब होता है माध्यम. ठीक है, जब भी इसका मतलब माध्यम होता है ना तो डिपेंड करता है कि हम सिंगुलर वर्ब लिखें या प्लूरल. अगर एक माध्यम होगा तो सिंगुलर, अगर दो माध्यम होगा तो प्लूरल, है ना. मतलब सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल लिखते हैं. लेकिन एट द मोमेंट यू टॉक मीन्स एंड मीन्स एट द मोमेंट इट मीन्स इनकम, अगर मीन्स का मतलब इनकम हुआ तो ये प्लूरल होता है और इसके साथ लिखा जाने वाला वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में लिखा जाना चाहिए. इसलिए यहाँ पे दो माई मीन्स आर स्मॉल लिखा जाना चाहिए था. ठीक है, जो कि यहाँ पे मिस्टेक है. ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ रही होगी आपको. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दो की जगह पे थ्रू लिख गया. थोड़ा सा आप इसको क्या करोगे, इम्प्रूव कर लेना. सॉरी फॉर द मिस्टेक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. लास्ट सेक्शन में मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमें वन ऑफ लिखा होगा या ऑफ लिखा होगा तो उसके बाद जो सिंगुलर नाउन है वो गलत होगा. वी नीड टू राइट नाउन इन प्लूरल फॉर्म, है ना. तो ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए. इसलिए इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ यहाँ पे करेक्शन किया जाएगा. ठीक है, क्या लिखा जाएगा, कंट्रीज़ लिखा जाएगा. ठीक है, समझ में आ रही होगी बात. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ठीक है, दिस क्वेश्चंस कम इन एसएससी एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, आपको याद रखने की जरूरत है कौन सा वर्ड कैसे एप्लीकेशन में यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कीपिंग इन व्यू द पब्लिक्स डिमांड द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड लोअर द प्राइसेस ऑफ फूड एंड ग्रेन्स. हम आपको एक शॉर्ट में बात करें अगर हम, तो जब भी कोई बहुत सारे ऐसे वर्ड है ना जिनका हम कंपाउंड नाउन में यूज़ करते हैं, मतलब नाउन कंपाउंड हो जाता है. कंपाउंड नाउन का मतलब हुआ कि दो नाउन मिलकर के एक नाउन बनते. तो जो पहला वाला नाउन होता है ना उसके पहले वो एडजेक्टिव का एप्लीकेशन करता है. एडजेक्टिव ऐसा काम करता है. ऐसे लिखा आपने विलेज लाइफ, तो विलेज और लाइफ दोनों नाउन है यहाँ पे. लेकिन नाउन जब लाइफ यहाँ पे नाउन है तो विलेज क्या हो जाएगा उसका, विलेज एक एडजेक्टिव के जैसा काम करता है. इसलिए वहाँ पे विलेज लाइफ लिखा जाता है ना. तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो यहाँ पे पब्लिक्स डिमांड का जगह होगा पब्लिक डिमांड. शायद आपने सुना भी नहीं होगा पब्लिक्स डिमांड. पब्लिक का डिमांड तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक डिमांड इज अ कंपाउंड नाउन हमने लिखना होगा. पब्लिक डिमांड जैसे हम लिखते हैं ना, विलेज लाइफ, सिटी लाइफ एंड सो ऑन, इस तरह से हो जाएगा पब्लिक डिमांड. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है जो बोलता है अनफॉर्चुनेटली फॉर अस द रूट कॉज ऑफ आवर फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट्स इनइफेक्टिव पॉलिसी. क्या गलती हो सकती है इसमें, बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे. क्या गलती हो सकती है, सिंपल सी बात है. यहाँ पे किसके पॉलिसी की बात की जा रही है, गवर्नमेंट के पॉलिसी की. तो हमने गवर्नमेंट का लिखना होगा. राइट, तो भाई एस के बाद यहाँ पे अपस्ट्रॉफी लगाना होगा. लिखेंगे गवर्नमेंट्स और यहाँ पे अपस्ट्रॉफी होगा, हो जाएगा गवर्नमेंट्स इनइफेक्टिव पॉलिसी, है ना. गवर्नमेंट का इनइफेक्टिव पॉलिसी, तो गवर्नमेंट के इनइफेक्टिव पॉलिसी के कारण जो प्रॉब्लम बढ़ रही है. ठीक है, तो भाई गवर्नमेंट का लिखने के लिए यहाँ पे अपस्ट्रॉफी इसको पॉजिटिव केस में बनाना होगा. आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या आपसे बन रहा है. लिखा है आई अप्रिशिएट शी. जब भी कोई वर्ब लिखा है ना, वर्ब लिखा है तो वर्ब के बाद शी होने का तो चांस है ही नहीं. वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब के पहले सब्जेक्ट. तो भाई यहाँ पे शी तो रहने का बात है नहीं, यहाँ पे हर लिख सकते थे. आई अप्रिशिएट हर हेल्पिंग, मतलब उसका हेल्प करना. किसका हेल्प करना, डेस्टिट्यूट का. डेस्टिट्यूट मतलब होता है गरीब. मैं उसके द्वारा हेल्प किया जाना, किसके द्वारा,
इसके द्वारा आई अप्रिशिएट करता हूँ कि शी जो है हेल्प करती है, मतलब हर हेल्पिंग द डेस्टिट्यूट यहाँ पे लिखना चाहिए। दूसरी भाषा में अगर हम बात करें ना, तो जब भी आपका वर्ब आईएनजी के फॉर्म में होगा मतलब ये जेरंड है, और अगर ये जेरंड है तो इसके पहले वाला जो यहाँ पे वर्ड आता है, ये जो वर्ड है ये पॉजिटिव केस में होना चाहिए। प्रोनाउन का पॉजिटिव केस लिखेंगे, है ना, नाउन का पॉजिटिव केस लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना होगा हर। अगर यहाँ पे राहुल लिखा होता तो लिखते राहुल्स, ठीक है। तो अगर हर लिखेंगे, नहीं तो क्या लिखेंगे, राहुल्स। तो राहुल का हेल्प करना, किसको हेल्प करना, डेस्टिट्यूट का हेल्प करना, या उसका हेल्प करना, किसको, डेस्टिट्यूट का हेल्प करना, है ना। ऐसा सेंटेंस हमको इसको बनाना पड़ेगा, तब ये जाके सेंटेंस सही होगा। तो आई अप्रिशिएट हर हेल्पिंग द डेस्टिट्यूट हु आर रियली मोस्ट इग्नोर्ड एंड कम्प्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आर सोसाइटी। ये होगा इसका करेक्शन। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, पढ़ लिए। सिंपल, कज़न के साथ ना तो ब्रदर लिखते हैं और ना ही सिस्टर लिखते हैं। कज़न के साथ ना तो ब्रदर लिखते हैं ना ही क्या लिखते हैं, सिस्टर। तो भाई कज़न इटसेल्फ बताता है कि ब्रदर और सिस्टर की बात हो रही है, ठीक है भाई। अगर मैं लिखता हूँ शी इज़ माई कज़न, इसका मतलब सिंपल होता है कि लड़की है, शी है मतलब बहन है, ही इज़ माई कज़न मतलब लड़का है, इसका मतलब भाई है। तो कज़न मस्ट नॉट बी यूज विथ ब्रदर्स और सिस्टर्स, क्योंकि ए सुपरफ्लूअस यूज़ ऑफ नाउन होता है, मतलब एक से ज़्यादा किसी नाउन का जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको भी आपने एप्लीकेशन में लाया और ये गलत हो जाता है, करेक्ट। सो हमने क्या पढ़ा, कज़न शुड नॉट बी यूज विथ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन। So let's move forward and discuss the question number 7. पढ़ लीजिएगा। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो फर्नीचर हमेशा सिंगुलर होता है। फर्नीचर इज अ कलेक्टिव टर्म विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अनकाउंटेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखा गया है, जिसके कारण यहाँ पे वर के जगह वाज लिखना होगा। चाहे एक फर्नीचर हो, 10 फर्नीचर हो या बहुत सारा फर्नीचर हो, सभी के साथ सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे वर होगा, वाज के जगह पे क्या होगा, सॉरी वर के जगह पे क्या होगा, वर के जगह पे हो जाएगा वाज, है ना। मोस्ट ऑफ द फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर अ सॉन्ग, फॉर अ सॉन्ग मतलब सस्ते दाम पे। एज द सेलर वॉज इन अ हरी, इन अ हरी एक मिस्टेक यहाँ पे, सेलर जो है वो हरी में था, जल्दीबाजी में था। इन अ हरी टू लीव द टाउन, वो जल्दी जल्दी बेच के जाना चाहता था उस शहर से, तो उसने सारे फर्नीचर को बहुत ही सस्ते दाम पे बेच दिया। अगर आप किसी चीज़ को आप फॉर अ सॉन्ग खरीदते हैं, इसका तो सस्ता दाम पे खरीदते हैं, है ना। बेचते हैं फॉर अ सॉन्ग तो आप सस्ते दाम पे बेचते हैं। तो फॉर अ सॉन्ग एक यहाँ पे इडियम है जिसका मतलब होता है बहुत ही सस्ते दाम पे कोई चीज़ को खरीदना या फिर बेचना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। मेजल्स हैव स्प्रेड ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ द नेशन, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या मिस्टेक होगा, चलिए मिल गया होगा भाई। जितने भी बीमारी है ना, चाहे वो मेजल्स हो, शिंगल्स हो, डायबिटीज़ हो, मम्स हो, कोई भी बीमारी जो होता है ना वो सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे लिखना होगा हैज। क्या लिखना होगा, हैज। ये मेजल्स का मेजल से रहेगा क्योंकि मेजल से होता है, मेजल नहीं होता है, याद रखना। ए साइड आएगा तो गलत हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो भाई मेजल्स सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, क्योंकि एक बीमारी डायबिटीज़ बहुत सारा थोड़े होगा, एक ही तो होगा, है ना। तो भाई यहाँ पे हैज़ लिखना होगा, मेजल्स हैज स्प्रेड ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ द नेशन शुड बी दी करेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लिखा है एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर प्रोक्लेम द ग्लोरी ऑफ गॉड, है ना। एवरी लीफ एंड फ्लावर जो है वो बताते हैं ग्लोरी ऑफ गॉड को दर्शाते हैं। सिंपल बात अगर देखें हम तो एवरी के साथ हमें हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का एप्लीकेशन करना होता है। एवरी टेक्स सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। एवरी के साथ नाउन तो सिंगुलर है दोनों जगह पे, लेकिन वर्ब सिंगुलर नहीं है। वर्ब सिंगुलर होने का क्या मतलब था, वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड होना चाहिए, है ना। मतलब वर्ब का 5th फॉर्म जो होगा वो सिंगुलर होगा, तो यहाँ लिखना होगा प्रोक्लेम्स। क्या लिखना होगा, प्रोक्लेम्स द ग्लोरी ऑफ गॉड, ठीक है। चलिए सो आई होप you are getting this particular section. I am able to make you understand in a proper manner. मुझे उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आई एम टॉट बाय अ लेडी टीचर। हमने लास्ट क्लास शायद बताया था कि जैसे ही आप लेडी की बात करते हैं ना, तो लेडी इट सेल्फ शोज़ द जेंडर, राइट। लेडी शो करता है जेंडर को, और लेडी शो करता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, वस्तु को। एट द मोमेंट यू वांट टू राइट अबाउट टीचर, अबाउट टू राइट अबाउट द प्रोफेशन, प्रोफेशन की बात करते हैं, लेडी टीचर, लेडी डॉक्टर, ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं, तो भाई इस केस में
लेडी का एप्लीकेशन ऑफेंसिव माना जाता है और ये गलत माना जाता है। तो इसका यूज़ हम स्पोकन इंग्लिश में तो करते हैं, लेकिन इसका यूज़ ग्रामेटिकली हम नहीं करते और ये हमारा कॉमन एरर्स होता है, ये गलत होता है, मिस्टेक होता है। तो लेडी को हटा के लिखेंगे आई एम टॉट बाई अ वुमन टीचर, आई एम टॉट बाई अ वुमन टीचर। इस तरह से लिखना होगा वुमन डॉक्टर। अंडरस्टूड। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं कोशिश किया हूँ कि अच्छी तरह से समझा पाऊँ। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसको शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।